जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। तो देखो, ऐसे सवाल जिसमें आपको कमी वृद्धि की बात परसेंटेज में की जा रही हो, उसके लिए आप 100 को आधार मान करके बना लें। कुछ लोग फार्मूले से भी बनाते हैं, मगर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बेसिक्स के साथ रहें। जैसे मैंने ये मान लिया कि एक साइकिल की कीमत 100 रुपये थी। ये कीमत, अगर साइकिल की कीमत 100 रुपये थी और बिकने वाले साइकिलों की संख्या भी 100 थी, तो उस व्यापारी को 10,000 रुपये मिल रहे थे। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, तो 4 जीरो, यानी कि शुरुआत में उस व्यापारी को 10,000 रुपये मिलते थे टोटल साइकिलों को बेच लेने के बाद। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन ये कहता है कि साइकिल के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो ये जो साइकिल की मूल्य 100 रुपये हमने मानी थी, ये घट करके हो गई 80, और उससे क्या हो कि साइकिलों की संख्या जो है वो 20% की वृद्धि हो गई। तो पहले 100 साइकिलें बिक रही थी, वो अब बिकने लगी 120। 80% कमी हुई तो 100 से 80 हो गई साइकिलें, जो बिकने की साइकिलें नंबर्स ऑफ साइकिल है। लेकिन बिकने वाली साइकिलों की संख्या जो है वो 20% बढ़ गई, 120 हो गई। कीमत 20% कम हुई, वृद्धि जो है वो बिकने वाले साइकिलों की संख्या में हुई। अब उसके पास कुल मिलाकर कितने आ रहे हैं, तो 12 8 96 होता है, तो 9,600 रुपये अब उसको मिल रहा है। पहले उसको 10,000 रुपये मिलते थे, अब उसको 9,600 रुपये मिल रहे हैं। तो पहली बात, जहाँ जहाँ वृद्धि लिखा है वो तो आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ऐसा कोई आंसर बन ही नहीं पाएगा। आपके सवाल में अब कमी हो रही है, तो कमी कितने की हो रही है? कमी हो रही है 10,000 माइनस 9,600 की, मतलब 400 रुपये की कमी हो रही है। लेकिन इसे आपको प्रतिशत पे निकालना है, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए आप इस 400 को 10,000 से भाग देंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका पूरा जो सवाल का आंसर है वो प्रतिशत में आ जाएगा। ध्यान ये रखें कि आपको 10,000 से ही भाग देना है, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है। आप जो सारा कैलकुलेशन करेंगे वो इनिशियल वैल्यू पे करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लो, ये 2 जीरो तो यहाँ से कट जा रहे हैं और ये 2 जीरो यहाँ से कट जा रहे हैं, तो 4% की कमी आपको इस लेन देन में होगी अगर आप ये 20% की वृद्धि करते हैं, साइकिल में कमी करते हैं तो 4% की कमी जो आ रही है वो आ रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।